हेलो दोस्तों, आज हम लोग एलसीएम के बारे में जानेंगे। एलसीएम क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे। एलसीएम का हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समवर्तक, और इसका फुल फॉर्म होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। चलिए हम स्टार्ट करते हैं एलसीएम कैसे बनाया जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है 8, 10, 6। तो एलसीएम बनाने के लिए पहले हम इसको गुणनखंड विधि द्वारा बनाते हैं। 8 लिखेंगे, 10 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। इसको हम कटाएंगे, ये किसका फैक्टर है। तो देखेंगे कि टू के टेबल में 8 आता है 4 बार में, तो 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 2 3 जा 6 होगा। तो हम इसको कर दिए। अब देखेंगे ये किसके टेबल में आएगा। तो सब अलग अलग है, तो ये हमको 2 के टेबल में 4 आएगा 2 बार में, 5 नहीं आएगा 2 के टेबल में, तो 5 को 5 ही लिख देंगे। 3 नहीं आएगा तो 3 को 3 ही लिखेंगे। फिर हम इसको करेंगे तो फिर से 2 के टेबल में 2 आएगा 1 बार में, 5 नहीं आएगा तो 5 को 5 ही लिखेंगे। 3 नहीं आएगा तो 3 को 3 ही लिख देंगे। जिसके टेबल में जो आता है उसको लिखिए और जो नहीं आता है उसको वही रहने दीजिए। अब हम देखेंगे यहाँ बच गया है 5 और 3। तो 5 के टेबल में 5 आता है और 3 के टेबल में 3 आता है। तो पहले हम 3 से करेंगे, हमको हमेशा छोटे अंक से कटाना चाहिए। तो 3 से करेंगे तो 1 का 1 ही हो जाएगा। 5 3 के टेबल में नहीं आएगा, इसलिए हम 5 का 5 ही रखेंगे और 3 जो है 1 बार में कट जाएगा। 3 1 जा 3 हो जाएगा। 3 के टेबल में 3 1 बार में आएगा। अब 5 से करेंगे तो 1 आएगा, 1 का 1 ही रहेगा और 5 1 जा 5 होता है, 5 1 जा 5 होता है और यहाँ 1 हो जाएगा। अब जितने साइड में बच गया उसको हम यहाँ पे लिखेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2। 3 2 है इसलिए 3 2 लिखे हैं। फिर गुणा 3, फिर गुणा 5। अब हम इसको इंटू कर देंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24 और 24 पच्चे 120। तो 120 इसका एलसीएम हो जाएगा। आंसर हमारा हो जाएगा। कितना आंसर होगा? 120 आंसर हो जाएगा। 120 इसको गुणा करने पे आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 20, 30, 15 और 10 है, तो ऐसे ही लिखेंगे 20, 30, 15 और 10। चाहे कितना भी डिजिट रहे उससे कोई मतलब नहीं है, बस आपको सेम प्रोसेस करना है। अब हम देखेंगे ये सभी जो है 2 के टेबल में भी आएंगे। 20, 30 और 10 2 के टेबल में आएंगे और 5 के टेबल में आते हैं। तो पहले हम छोटे से स्टार्ट करते हैं, तो हम पहले 2 से करेंगे। 2 से करेंगे 10 बार में 20 आएगा, 15 बार में 30 आएगा। अगर आपको नहीं आ रहा है तो बता दें, 2 को 30 में डिवाइड कर दीजिएगा तो पता चल जाएगा कि 2 का टेबल कितना बार पढ़ेंगे तो 30 आएगा। तो 2 1 जा 2, 1 आया, 0 आया, 2 5 जा 10, तो 15 आया। इसलिए हम यहाँ पे 15 लिखे हैं। मतलब 2 का टेबल अगर 15 बार पढ़ते हैं तो 30 आता है। 2 जो है 2 के टेबल में 15 बार में 30 आएगा, इसलिए 15 लिखे हैं। 15 2 के टेबल में नहीं आता है तो 15 का 15 ही लिखेंगे और 10 5 बार में आएगा। फिर आपको हम करेंगे नेक्स्ट में, ये 5 से सब कट जाएगा। 5 2 या 10, 5 3 या 15, 5 3 या 15, 5 1 या 15। अब ये होगा हमारा 2 से फिर कर देते हैं। 2 1 या 2, 3 का 3 ही रह जाएगा, 3 ही रह जाएगा और 1 का 1 ही रह जाएगा, क्योंकि 3 नहीं कटेगा 2 के टेबल में। फिर से हम 3 से कटा देंगे। 1 का 1, 3 1 जा 3, 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है, 3 के टेबल में 3 1 बार में आता है और 1 हो जाएगा। तो क्या हो गया? 2 × 5 × 2 × 3। तो यहाँ लिखेंगे 2 × 5 × 2 × 3। ये वाला सब लिख देंगे, ये जितना है टोटल हम यहाँ लिख दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे। 2 5 या 10, 10 2 या 20, 23 या 30, 23 या 60। कितना है? 60। तो इसका एलसीएम हमारा 16 आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे
8 6 4 2। अब देखेंगे ये कटेगा किससे, किसकी टेबल में ये सब आ जाएगा। तो पहले 2 से स्टार्ट करते हैं। 2 4 जा 8 होगा, 2 3 जा 6 होगा, 2 2 जा 4 होगा और 2 1 जा 2 होगा। अब फिर ये 2 के टेबल में आएगा, 2 2 जा 4 होगा, 3 नहीं आएगा तो 3 का 3 ही लिखेंगे। 2 1 बार में 2 1 जा 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब फिर से 2 के टेबल में 2 1 जा 2, 3 नहीं आएगा 3 ही लिखेंगे, 1 1। और फिर से 3 के टेबल में 3 1 जा 3 हो जाएगा और 1 1 हो जाएगा। इतना आया। 3 2 आया है, 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक, इंटू 3, 2 2 4, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा एचसीएफ। एचसीएफ में क्या होता है, महत्तम समवर्तक। इसका फुल फॉर्म होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसमें हम क्या करते हैं, पहले हम डिवीजन मेथड से बनाएंगे, मतलब भाग विधि द्वारा हम इसको सॉल्व करेंगे। भाग विधि द्वारा क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो चलिए कैसे करते हैं इसको हम करते हैं। यहाँ पे जैसे यहाँ पे 30 है और 4 है, इसका एलसीएम एचसीएफ निकालना है। तो जो कम रहेगा उससे भाग देंगे उससे बड़े वाले में। तो 4 कम है और 30 ज़्यादा है, तो 4 से 30 में भाग देंगे। तो 4 7 जा 28 हो जाएगा। यहाँ पे रिमाइंडर 2 हो जाएगा, हटाएंगे तो 2 आ जाएगा। तो रिमाइंडर छोड़ नहीं देना है। उसके बाद से फिर हमको डिवाइड का चिन्ह देना है, डिवाइड करना है। किससे करना है, तो जिससे डिवाइड किए हैं, ऊपर में हम 4 से डिवाइड किए हैं 30 में, तो रिमाइंडर 2 आया है। तो इसीलिए ये 4 से डिवाइड किए, इसलिए यहाँ पे हम 4 ही लिखेंगे, ये 4 यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद से 2 2 जा फिर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब कट जाएगा। ये कब तक करते रहेंगे, जब तक कट नहीं जाए। तो लास्ट में कटा किससे, 2 से कटा है। 2 का टेबल में 4 आया है, 2 से लास्ट में कटा है। तो इसलिए इसका एचसीएफ जो हो जाएगा हमारा 4 आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 4 आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब 8 10 4 इसका एचसीएफ निकालते हैं। तो पहले देखेंगे सबसे छोटा वाला कौन है, 4 है। उसके बाद कौन सा है, 8 है। हम इसमें भी कर सकते हैं, लेकिन हम सबसे छोटा फिर उसके बाद वाला उससे बड़ा वाला नंबर लेते हैं। वैसे आप 10 भी ले सकते हैं। तो 4 लेंगे और 8 में डिवाइड कर देंगे। तो 4 के टेबल में 8 जो है 2 बार में कट जाएगा। अब कटा किससे, 4 से, इसलिए फिर 4 ही उतारेंगे। जिससे कटता है उसी को हम नेक्स्ट में रखते हैं। फिर 4 से हम अब इस 10 में, ये 10 बच गया है, ये दोनों तो हो गया यहाँ पे, अब 10 बच गया है। तो इस 4 से इस 10 में डिवाइड करेंगे, क्योंकि 4 से कटा है इसलिए फिर 10 से ही डिवाइड करेंगे। जिससे कटता है उसी से हम डिवाइड करते हैं। तो 4 2 जब 8 होगा, रिमाइंडर आ जाएगा 2। अब रिमाइंडर आ गया तो क्या करेंगे, फिर इसको डिवाइड इससे डिवाइड करेंगे। किसको डिवाइड करेंगे, तो 4 से। किससे हम डिवाइड किए हैं, इस 10 को 4 से किए हैं, तो 2 आया है। इसीलिए इस 4 से डिवाइड किए, इसलिए यहाँ पे भी हम 4 लिखेंगे। एक बार फिर आपको बता दें कि 4 से डिवाइड किए हैं और रिमाइंडर 2 आया है, इसीलिए इसको डिवाइड देकर फिर हम 4 में डिवाइड करेंगे। फिर 2 2 जा क्या होगा, 4 होगा। 4 होगा तो ये कट जाएगा, ठीक। तो लास्ट में कटा किससे, 2 से कटा है। किससे कट गया है, 2 से। ये 4 किससे कटा है, 2 से कटा है। इसीलिए हमारा एचसीएफ क्या होगा, 2 एचसीएफ हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 30 है, 25 है, 14 है, 8 है। तब सबसे छोटा जो है 8 है, उसके बाद से 14 है। तो 8 से 14 में हम डिवाइड करेंगे। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा। कितना होगा, 8 1 जा 8। यहाँ आ गया रिमाइंडर 6। अब रिमाइंडर 6 आ गया क्योंकि यहाँ पे पूरा कटा नहीं है, इसलिए फिर इस 6 से डिवाइड करेंगे। किसमें, इस 8 में। इस 8 में, क्योंकि 8 से डिवाइड किए हैं इसलिए यहाँ पे 8 आएगा। इस 8 में करेंगे तो हम करेंगे 6 2 जा क्या होगा, 6 होगा। 6 1 जा 6 क्या होगा, 6 1 जा 6 होगा। रिमाइंडर कितना है, 2 आ गया।
फिर इसको इससे डिवाइड करेंगे इस 6 में, क्योंकि इस 8 को इस 6 से 8 में डिवाइड किए हैं तो रिमाइंडर 2 आया है, इसीलिए इस 6 को हम यहाँ पे उतारेंगे। ठीक है, इस 6 को उतारेंगे तो 2 3 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6। किससे लास्ट में कटा है 2 से कटा है। 2 यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे 2 लिखेंगे, क्योंकि अभी पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, अभी सिर्फ 14 और 8 में ही हम डिवाइड कर रहे थे, 8 से 14 में ही डिवाइड करें, अभी दो जो डिजिट है संख्या है वो बच गया है यहाँ पे। तो 2 से कटा है 2 लिखेंगे और फिर उसका कोई भी एक नंबर ले लेंगे, जैसे कि 30 है। ठीक है, 30 है, 30 है तो सॉरी 30 है तो 2 1 जा क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 आ गया 10 आ गया, 2 5 जा 10। कितना बार में कट गया 15 बार में कट गया। कटा किससे है, कितना बार में कटा है ये नहीं देखना है, हमको देखना है कटा किससे, किससे कटा है 2 से। तो फिर 2 लिखेंगे, पूरा कट गया इसीलिए फिर यहाँ पे 2 लिखेंगे। और लास्ट क्या है हमारा 30 हो गया है, अब 25 है, यहाँ पे 25 लिखेंगे, 25 लिखेंगे तो ये 2 1 जा 2 होगा। ठीक, 1 यहाँ पे कट जाएगा और 5 आया, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 1 आ गया, मतलब शेष 1 आ गया। अब इससे डिवाइड करेंगे इसमें तो 2 में करेंगे, क्योंकि 2 से हम डिवाइड किए हैं तो 1 रिमाइंडर आया है, इसीलिए यहाँ पे 2 करेंगे। तो 1 का टेबल 2 बार पढ़ेंगे तो 2 भी कट जाएगा। तो लास्ट में कटा किससे 1 से कटा है, किससे कटा है 1 से कटा है। ठीक है, 1 से कटा है, इसीलिए इसका HCF क्या हो जाएगा 1 आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम कुछ प्रैक्टिस सेट यहाँ पे आपको दे रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस है जिसको आप घर पे HCF और LCM बनाने की कोशिश कीजिएगा। आपको समझ में आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो। और इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे फ्रैक्शन का HCF LCM, फ्रैक्शन LCM और HCF स्टार्ट करेंगे अगले वीडियो में, मतलब भिन्न का LCM और HCF। ठीक है, लघुत्तम समापवर्तक महत्तम समापवर्तक।